सर, आप यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्या ये जगह पार्किंग के लिए सही नहीं है? सही नहीं, आपने लॉन पर पार्क की है। सॉरी, मैं अपने खास पल के लिए लेट नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज काफी सारे काबिल विनर्स हुए हैं, पर अब वक्त है सबसे बड़े इनाम का, जिसका कोई जवाब नहीं। वो है गोल्डन बूट। मैं ठीक अपने अवार्ड से पहले पहुंच गया। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए फाइटर। हाँ, सिर्फ 2 घंटे लेट। अवार्ड सेरेमनीज कितनी बोरिंग होती हैं। हाँ, तुम ऐसा ही सोचते रहो शेख। इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी जब मैं जीतूंगा वो गोल्डन बूट। और नॉमिनीज हैं तैयार हो जाओ। रियानो बारका एफसी से, फाइटर सुपर स्ट्राइकर से, स्कारा इनविंसिबल यूनाइटेड से और शेख सुपर स्ट्राइकर से। और विजेता है शेख। मैं जानता था मैं ही जीतूंगा। तुम नहीं जीते। क्या? बधाई हो मेरे दोस्त, पर अगले साल मैं तुम्हारे लिए इसे जीतना मुश्किल कर दूंगा। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ दोस्त। एक बार फिर तुम्हारी टीम ने तुम्हें ये ट्रॉफी दिलाई। वैसे शायद तुम्हें भी कभी कभी अपनी टीम को खेलने देना चाहिए। इससे ट्रॉफी जीतने में मदद मिलती है। ओह प्लीज, जरा इन्हें देखो। अगर मुकाबला सिर्फ हम दोनों में होता तो मैं हर बार जीतता। अफसोस सबसे बड़े चीटर का कोई अवार्ड नहीं है, क्योंकि वो हर बार तुम्हें ही मिलता। वाह दोस्तों, पहले सुपर स्ट्राइकर्स ने पिछले सीजन की लीग को जीता और अब ये। अपनी टीम के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। तुमने सुना ना, वो मेरे बगैर ये नहीं कर पाता। Well anyway, थैंक्स दोस्तों। मुझे अगले सीजन में इससे भी बड़े चैलेंज का इंतजार रहेगा। अगले सीजन का इंतजार क्यों करना शेख? मिस्टर शेख, ये क्या है? डियर शेख, मिस साल्टिवो तुम्हें इनवाइट करती हैं अपने प्राइवेट आइलैंड पर एक बड़े ही अनोखे फुटबॉल चैलेंज के लिए। कम ऑन, तुम्हें गोल्डन बूट मिला और साथ ही गोल्डन खत भी। ये तो नाइंसाफी है। मिस्टर फाइटर, अब ये हुई ना कुछ बात। डियर फाइटर, आपकी कार टो कर ली गई है। तुम सच में उस आइलैंड पर जाने की सोच रहे हो शेख दोस्त? वैसे मुझे अच्छा लगेगा कुछ अलग सा करना। पर फिर तुम कैप्टन रास्ता के घर पर होने वाली शानदार दावत में नहीं आ पाओगे। वो धूप में आराम करना, मस्त मस्त म्यूजिक सुनना और कैप्टन के लजीज दावत के लजीज खाने का जी भर के मजा उठाना। एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है दोस्त। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो क्या है स्कारा? मेरा बदला। हम जल्द ही लैंड करने वाले हैं। आपका स्वागत है अल्टीबो के आइलैंड पर। हाय शेख। क्या फाइटर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा इनविटेशन जरूर पोस्ट में खो गया होगा। मजाक मत करो शेख। शेख, हाय दोस्तों। कैसे हो? वेल वेल वेल, मिस्टर गोल्डन बूट खुद आए हैं। देख रहा हूँ तुम अपनी आया को साथ लाए। कोई आता है तो उसे आया हुआ ही कहते हैं, और बोलने से पहले सोचना चाहिए, वरना हम मजाक बनकर रह जाते हैं। तो यहाँ क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता। जब से हम आए हैं हमें यहाँ कोई नहीं दिखा। शायद हमें यहाँ पर अकेले मजे करना है। जेंटलमैन, मैं तुम सबको इससे भी ज्यादा कमाल का ऑफर देना चाहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज, एक शानदार ट्रॉपिकल आइलैंड जिसे बदला गया है एक अद्भुत टेस्टिंग ग्राउंड में अल्टीमेट फुटबॉलर्स के लिए। ड्रिबलिंग,
बैलेंस, स्टैमिना, यही सही मौका है अपने हुनर को परखने का अपने सबसे बड़े ओपोनेंट्स के सामने। फिर आखिरी बचे 2 खिलाड़ी एक दूसरे का सामना करेंगे अल्टीमेट फुटबॉल शोडाउन में। और हम भला तुम्हारे इस टूर्नामेंट में क्यों खेलें? हाँ, इसमें हमें क्या मिलेगा? एक मौका ये पता लगाने का कि तुम में से कौन है तुम्हारी जनरेशन का सबसे महान प्लेयर। पर अगर तुम में से किसी को ये चैलेंज मंजूर नहीं है तो मेरे प्लेन्स तुम्हें घर ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ, तुम सब लूजर्स अपने अपने घर जाकर आराम से सो जाओ। मैं यहीं रुकूंगा और जीतूंगा। बिल्कुल भी नहीं स्कारा। तुम्हें रुकना होगा शेख। मैं सबको दिखाने वाला हूँ कि मुझे वो गोल्डन बूट क्यों मिलना चाहिए था। ठीक है, मुझे मंजूर है। ओह, मुझे माफ करना फाइटर, मेरा टूर्नामेंट सिर्फ अवार्ड विनर्स के लिए ही है। हाय रे किस्मत, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम बाकी के शो का मजा वीआईपी लाउंज में बैठकर क्यों नहीं लेते? वहाँ तुम्हें एक गिफ्ट बैग भी मिलेगा। गिफ्ट बैग? हाँ? वो मेरा ही होगा। और तुम सबके लिए मुकाबला शुरू होता है। गुड लक। मैं तुम्हें फिनिश लाइन पर मिलूंगी। अगर तुम तब तक टिक पाए तो। छुट्टी का मजा लेने के लिए तैयार हो ना शेख? हाँ हाँ, काश कि मैं अपने स्विमिंग ट्रंक्स लाया होता। कभी कभी फुटबॉल से ब्रेक लेना अच्छा लगता है। हाँ, तो अब सुनो गेम प्लान। शौ खाने पर नजर रखो। मेरी पूरी नजर है कैप्टन। जो तुम खाना अच्छी तरह से पकाओ। समझ गया दो। टाइगर, तुम थोड़ी जगह बनाओ वहाँ बीच में। वही कर रहा हूँ। और फाइटर, तुम फाइटर फाइटर कहाँ है? वो शायद लेट हो गया है। फिर से दोस्तों, तुम जरा ये देखो। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा टीवी कभी नहीं देखा है। कितना सुहाना दिन है क्लाउस दोस्त। तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते? पर इस टेलीविजन में 3D है। बाहर सब 3D है। हाँ, पर क्या बाहर एक बिल्डिंग कैरियोके फंक्शन है? जान बचाकर भागो दोस्तों। तुम ना गिरना ना फिसलना, जरा संभलना। जंगल में मुश्किल होता है बच निकलना। मेरे रास्ते से हटो छुटको कहीं के। सुपर स्ट्राइकर्स भले ही लीग में जीत गए हो, पर जंगल में रहने के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे बेकार आइलैंड पर तो हम आयरन टैंक वाले रोज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो काफी मुश्किल है। हाँ, और खतरनाक भी। रेस हो जाए। दोस्तों, वो देखो। तुम कहोगे और हम सब देख लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो देखो। कम ऑन। ना गोल्डन बूट, ना गोल्डन टिकट, और अब मुझे वीआईपी लाउंज भी नहीं मिल रहा है। क्या जिंदगी है। स्टेशन 1 जंगल वाला चैलेंज बस खत्म होने को है। बहुत अच्छे। स्टेशन 2 खम्बों वाला चैलेंज पूरी तरह तैयार है। उनसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज तो यहाँ पर वीआईपी लाउंज ढूंढना है। उस वीआईपी लाउंज का मिलना तो नामुमकिन लग रहा है। स्कारा, बदमाश, तुमने लिक्विडो को क्यों निकाल दिया? तुमने बहुत गलत किया।
तुम लूजर्स हाथ पकड़कर दोस्ती का गाना गाओ, पर मैं यहाँ जीतने आया हूँ। दोस्तों, हमारे सामने एक मुसीबत है, एक बड़ी मुसीबत। रखना है बॉल को खंभों के ऊपर, और गिर गए अगर तो खो जाएगी तुम्हारी डगर। हाँ? क्या तुम सबने वो सुना? क्या सुना? एग्जैक्टली ये बहुत ही गहरी खाई है। मुझे दो। तुम हमारे साथ मिलकर खेलोगे? बस बॉल पास करो। शक नहीं। हाँ, पता है तुम क्या कहोगे, मैं बहुत बुरा हूँ। अब तुम में से मैं किस लूजर को ठिकाने लगाऊं? मिल गया। बहुत अच्छे। स्कारा, अफसोस कि तुम एलिमिनेट हो गए। दर्शकों को तुम्हारी और शेख की लड़ाई में मजा आ रहा था। दर्शक? कौन से दर्शक? तुम थे हमारे बिल्कुल नए रियलिटी शो फुटबॉल आइलैंड में। खंबों वाले मुकाबले में स्कारा हारा, शेख जीता। अब 4 सुपरस्टार्स बचे हैं, पर सिर्फ 2 ही वोल्केनो शोडाउन में हिस्सा ले पाएंगे, और सिर्फ एक को ही मिलेगा फुटबॉल आइलैंड के बादशाह का ताज। तो ये सब कुछ नकली है? मैं इसे कहती हूँ सोची समझी असलियत। अब तुम बाकी के शो का मजा वीआईपी लाउंज में बैठकर ले लो। और शेख को जीतते हुए देखूं? अरे छोड़ो, मुझे इस आइलैंड पर एक पल भी नहीं रहना है। डूड, खाना तो बहुत लजीज लग रहा है। भूख लगी। इतनी जल्दी नहीं, बस कुछ और मिनट दोस्त। मैं चाहता हूँ कि ये सब अच्छी तरह से पके। दोस्तों, जल्दी यहाँ आकर ये देखो। हे क्लाउस, तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, हम लोग तुम्हें गाना गाते हुए देखना नहीं चाहते हैं। नहीं, तुम सबको यहाँ आकर ये देखना ही होगा। देखो, शेख टीवी पर है। उसका बड़ा सीक्रेट अद्भुत टूर्नामेंट है, एक सेलिब्रिटी रियलिटी शो। रियलिटी शो बकवास होता है, उसमें सब नकली होता है, पहले से तय किया हुआ। चलो दोस्तों, बाहर खाना हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ। और होगा वो जानदार खिलाड़ी जो पहुंच पाएगा वोल्केनो इन फ्लेमो तक। एक यादगार आखिरी मुकाबला धधकते लावा के ऊपर। कुछ मिनट तो देख ही सकते हैं। क्या ये वीआईपी लाउंज है? सोफा तो काफी नर्म है, पर आसपास की डेकोरेशन कुछ अच्छी नहीं लग रही, और गिफ्ट बैग भी नहीं है। हाँ? प्लीज, ओ प्लीज, मुझे वो वीआईपी लाउंज कभी नहीं मिलने वाला। तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? वो तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। तुमने कोई अवार्ड नहीं जीता है ना? हाँ, सिवाय सुपर लीग ट्रॉफी के। तुम भूल गए क्या? हाँ ठीक है। हाँ? ये यहाँ पर क्या है? अब तुम लूजर्स को दिखाता हूँ कि असली रियलिटी क्या होती है। चलो पार्टी शुरू की जाए। सब
निकम्मे हो। मिस अल्टीवो, हमें गड़बड़ की वजह का पता चल गया। ऑक्सिलरी कंट्रोल रूम 3। स्कारा, मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। नहीं, मेरे पास उससे बेहतर आइडिया है। अगर दर्शकों को एक हीरो से ज्यादा कुछ अच्छा लगता है तो वो है एक बुरा विलन। वोल्केनो फुटबॉल हमारे हैं। पता है ना, मैं तुम्हारा डट कर सामना करूंगा मेरे दोस्त। मैं चाहता हूँ तुम ऐसा करो दोस्त। शेख और रियानो आखिरी चैलेंज की ओर बढ़ रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि उनके राह में कोई रुकावट डालने वाला है। क्या? स्कारा? डूड, कहा था ना सब नकली होता है, वरना स्कारा अभी वहाँ कंट्रोल रूम में क्यों होता? अगर मैं नहीं जीतूंगा तो कोई नहीं जीतेगा। ये छुट्टी तो कमाल की रही है ना शेख? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे दोस्त, शायद इस बार फिर तुम आगे निकल गए। नहीं! तो इसका मतलब शेख जीत गया। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ ये काफी अच्छा है, रियलिटी टीवी होते हुए भी। क्या काफी अच्छा? इससे अच्छा तो मैंने और कुछ भी नहीं देखा है। वाओ, पता है मुझे तो उस वोल्केनो के धुएं की स्मेल भी आ रही है। ओह नो दोस्तों, मेरा खाना। ठीक है, सब हो गया ना अल्टीवो? रियानो आउट है, अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। गेम बदल गया है शेख। ये गलत है। तुम टूर्नामेंट में वापस कैसे आ गए? एक मिनट, मैं समझ गया, तुमने चीटिंग की। बूहू! अफसोस शिकायत करने के लिए रेफरी नहीं, तुम्हें बचाने के लिए कोई टीममेट्स नहीं, और बच निकलने के लिए कोई सुपर लीग रूल्स नहीं। अब हम देखेंगे सच में सबसे अच्छा कौन है। ये तो वाकई कमाल है। दर्शक इंतजार कर रहे हैं, चलो खेल शुरू किया जाए। हारने का वक्त आ गया शेख। अब असली चैलेंज हो जाए, ठीक है? तुम हारे शेख। तुम चाहे कितनी भी ट्रॉफीज क्यों ना जीत लो, तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि हम दोनों में मेरा कोई जवाब नहीं। उसे छोड़ना मत, मैं नहीं देख सकता। अब पूरी दुनिया देखेगी कि गोल्डन बूट का असली हकदार कौन है। आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? बड़े ना समझ हो, ये सब कुछ नकली है। तुम रियलिटी टीवी पर हो शेख, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। हैं? क्या? शेख, अगर हम टीवी पर हैं, तो तुम्हारी टीआरपी अब बहुत नीचे गिरने वाली है। क्या? नहीं! ये भी वीआईपी रूम नहीं है। मैं कभी नहीं जीत सकता। आइटो जीत गया। वो वहाँ ऊपर कैसे पहुँच गया? मुझे नहीं पता मिस अल्टीवो, उसे तो अभी वीआईपी रूम में होना चाहिए था। उन्होंने जंगल का सामना किया, खाई पर संतुलन बनाए रखा, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया और एक वोल्केनो पर ही जी जान से खेले। पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी में वो हुनर, बहादुरी और हिम्मत थी जिससे वो बना सबसे पहला चैंपियन फुटबॉल आइलैंड का। वाह, मुझे हमेशा से यकीन था मैं ये कर लूंगा। ये फुटबॉल आइलैंड क्या है? मेरी सारी प्लानिंग, मेरी वो सारी मेहनत। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती मिस अल्टीवो, आखिर ये रियलिटी टीवी है। जाओ यहाँ से।
बेवकूफ कहीं के, तुमने उसको जीतने दिया, उसको तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। तुम रेफरी से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? ओह, एक मिनट, वो तो यहाँ है। डूड, कैसे हो? मुझे खुशी है तुम ठीक हो दोस्त। मुझे भी मेरे दोस्त। तो इस फुटबॉल आइलैंड के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वैसे हमें थोड़ी ना रोज एक वोल्केनो के ऊपर खेलने का मौका मिलता है। तुम सबको देखकर मुझे घिन आती है। मैं वीआईपी लाउंज में जा रहा हूँ। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अब मेरा गिफ्ट बैग कहाँ है? पर उसके पास तो एक गोल्डन टिकट थी भी नहीं। मैंने कहा था ना, नकली। क्या वो एंडिंग में थोड़ा ट्विस्ट लाना चाहते थे? हाँ, वो ट्विस्ट ये है कि हमने अपनी दोपहर वेस्ट कर दी। कम से कम हमारे पास अब भी वो लजीज खाना तो है। रियलिटी टीवी बकवास है। मैंने कहा था। एकदम ही बकवास। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक और ओरायन फैन रिपोर्ट में, सीधे फुटबॉल स्फीयर से। आने वाले दिनों में टीम में काफी मुश्किल गेम्स होने वाले हैं। पहले इनविंसिबल यूनाइटेड, फिर सुपर स्ट्राइकर्स। पर हमेशा की तरह हमें कोच ब्लैक पर भरोसा है। क्या? वो क्या है? एलियन होने का अंदेशा मिला है। एक फुटबॉल स्टेडियम में ऐसा कुछ पहली बार हुआ है। पर क्या वो सच होगा? कहना मुश्किल है। हमें कोई चाहिए जो इसकी तहकीकात करे। किसी को फुटबॉल की कोई जानकारी है? वो जिसमें बॉल से खेलते हैं, राइट? मैंने एक सही बंदे का पता लगा लिया है। वो फुटबॉल जानता है, वो स्टेडियम में जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, वो इन बातों में यकीन रखता है। क्लाउस, हमारे लिए तैयार हो जाओ। इस सीजन का ये सबसे अनोखा मैच रहा है बॉयज। ओरायन ने इनविंसिबल यूनाइटेड के हर मूव को रोका, उनकी हर स्ट्रेटेजी को भांप लिया और गोल पे गोल करते गए। मुझे पता है उन्होंने ये कैसे किया। कोच ब्लैक को मदद मिल रही है एलियन से। ये फिर शुरू हो गया। मैंने ये क्लिप 20 बार देखी है। मेरी बात मानो दोस्तों, ये असली है। एलियंस जैसा कुछ नहीं होता है। वो वीडियोस बिल्कुल नकली होते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से क्लाउस को कुछ वक्त आराम की जरूरत है कोच। अगर एलियंस ने नहीं किया तो फिर ओरायन को इनविंसिबल यूनाइटेड का गेम प्लान कैसे पता था? जाहिर है कोच ब्लैक ने उनके पहले वाले गेम्स को देखकर ही उनकी स्ट्रेटजीज को सीखा होगा। पर कोच, अगर उसने हमारे साथ भी ऐसा किया होगा तो? फिक्र मत करो, मैंने 2 बिल्कुल नए, कभी ना देखे गए मूव्स बनाए हैं। देखो, ये बात बहुत ही जरूरी है कि हम उनको टॉप सीक्रेट रखें। इसका मतलब उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मैं चाहता हूं तुम उनके बारे में सोचो भी नहीं, क्योंकि वो एलियंस हमारे दिमाग पढ़ सकते हैं, है ना? इन मूव्स पर ध्यान दो, एलियंस पर नहीं, समझे? समझ गया कोच। लग रहा है जैसे फुटबॉल स्फीयर में मैच का दिन हो, पर असल में ओरायन का स्टेडियम अब है दुनिया की सबसे नई एलियन के दिखने वाली जगह। मुझे साथ ले जाओ एलियंस। वो हमारे बीच ही रहते हैं। वो लाइट्स, वो हमें लेने आ रहे हैं। अब मेरे साथ है ओरायन मैनेजर कोच ब्लैक, सीधे फुटबॉल स्फीयर के ऊपर बनी हुई अपनी ऑब्जर्वेटरी से। कोच ब्लैक, आप देखे गए यूएफओ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो लाइट्स तो बस एक खूबसूरत उल्का वर्षा का हिस्सा थी। जरूर उन एलियंस ने ही उसे ये कहने को कहा होगा। अरे आवाज करना बंद कर दो, मेरी नींद टूट रही है। आपकी टीम ने पिछले हफ्ते इनविंसिबल यूनाइटेड को धूल चटा दी। कुछ लोगों का कहना है कि आपको मदद मिल रही है उन एलियन से? अच्छा मजाक है, पर असल में मेरा राज है बस पूरी तैयारी करना। चलो, लगता है ओरायन पूरी तैयारी कर चुका है और वो सारे यूएफओस, उनकी बात मैं एक्सपर्ट्स पर छोड़ देती हूँ। सच वहाँ सबके सामने ही है। वो लाइट्स, वो हमें लेने आ रहे हैं। वो जल्दी क्यों नहीं आ जाते? हाँ? तुम कौन हो? हम
हम स्पेशलिस्ट्स का एक टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। हम पृथ्वी पर एलियन एक्टिविटी ढूंढते और परखते हैं। बस एक हम ही हैं जो जानते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। हम सब हैं नेशनल एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रिकॉनेसेंस डिवीजन। वो हमेशा ऐसा करता है। हम इस ऑपरेशन को पूरी तरह खुफिया रखना चाहते थे, बुद्धू कहीं के। सॉरी दोस्तों। झगड़ा बंद करो, तुम सबने बहुत अच्छा किया था। अब बताओ तुम सबको क्या चाहिए? हमें पता है तुम वो लाइट्स वाला फुटेज देख रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो सबसे बड़ा सबूत है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें ऐसा कोई चाहिए जो उन लाइट्स की सच्चाई का पता लगा सके। ऐसा कोई जो फुटबॉल स्फीयर में जा सके। हमें जो चाहिए वो तुम हो क्लाउस। क्या मैं एक एलियन हंटर? हाँ, नहीं कर सकता। क्या? पर क्यों? हमारा एक बहुत जरूरी गेम होने वाला है। मुझे बस ध्यान देना है हमारे नए। मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी है। मुझे उनके बारे में सोचना भी नहीं है। सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं जानता था। क्रॉप सर्कल्स। मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ एलियंस हैं। ओह प्लीज, इनके यहाँ होने की कोई वजह जरूर होगी। हाँ, मैंने इन्हें बनाया है। इसीलिए आप चाहते थे कि एलियंस के बारे में मैं चुप रहूं। आप उनमें से एक हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम सबको सिखाऊं वो टॉप सीक्रेट। तुम जानते हो क्या? और फिर तुम उन्हें ओराइन के होम स्टेडियम पर प्रैक्टिस करो गेम के एक दिन पहले। इसलिए मैंने बनाई इस शहर की सबसे प्राइवेट ट्रेनिंग फैसिलिटी। मैं तुम्हें ये मूव सिर्फ एक ही बार दिखाऊंगा, इसलिए ध्यान देना। झांकना नहीं डिफेंडर्स। हम इन मूव्स को तुम तीनों पर परखेंगे। पहला मूव है ओवरलैप का इस्तेमाल करके डिफेंस के पीछे से जगह बनाना। तुम पार नहीं कर पाओगे डूड। जानता हूँ, लेकिन फाइटर करेगा। दूसरा, रफ्तार और पासिंग का इस्तेमाल करके सामने वाले के डिफेंस को तोड़कर निकलना। बहुत अच्छे बॉयज, तुम सब समझ गए ना? शायद कल मुझे तुम्हारी भी जरूरत पड़े। हाँ कोच। ओराइन वाले इन मूव्स के बारे में तो कभी जान नहीं पाएंगे। क्लाउस, तुम वो वीडियो और कितनी बार देखोगे? चलो अब प्लीज सो जाओ। तो अब बताओ ये कैसे हो रहा है फाइटर मेरे दोस्त? वो तो बस ओरायन अपनी फ्लड लाइट्स चेक कर रहे हैं। आसमान से आती हुई फ्लड लाइट? वेल, जो भी हो वो एलियंस तो नहीं हो सकते। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो चलो पता लगाएं। रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो फिर हो रहा है। उतना ही नहीं, क्लाउस चल रहा है। वो स्टेडियम की ओर बढ़ रहा है। हाँ, मुझे पता था वो सच का पता लगाने जरूर आएगा। एक मिनट, हम क्लाउस को ट्रैक कर रहे हैं। तुम लोग मुझे कभी कुछ नहीं बताते। हाँ, इसलिए क्योंकि तुम हमारी सारी खुफिया बातें अपनी मॉम को बताते हो। बिल्कुल भी नहीं। क्लाउस ने अपने डिजिटैब के कैमरा को ऑन किया हुआ है। मैं उसे अभी एक्सेस करता हूँ। मॉम, जल्दी आकर ये देखिए।
सुपर लीग के लेजेंड्स यहाँ चोरों की तरह घूम रहे हैं। यकीन नहीं होता मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ आ गया। क्लाउस, हाँ? ये सपना है क्या? नहीं, बस साबित हो रहा है कि मैं कितना सही था। हे, ये मेरा वहम है या फिर वो लाइट्स एक पैटर्न पर चल रही है? बचाओ! वो क्या है? एलियंस! जान बचाकर भागो! नहीं, वो फुटेज! जाने दो! वहाँ एक पैटर्न जरूर था। मतलब वो एलियंस बहुत होशियार हैं। मैच का दिन आज है मुकाबला ओरायन और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। यहाँ फुटबॉल स्फीयर में तो जैसे एलियन के दीवानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। किसी को इन्हें बताना चाहिए कि वो यहाँ फुटबॉल देखने आए हैं, आसमान को नहीं। पर एक शख्स है जिसकी नजर पूरी तरह गेम पर होगी। वो है ओरायन के कोच ब्लैक, जो अब भी ऑब्जर्वेटरी में हैं। हाँ लीना, यहाँ ऊपर से मैं अच्छी तरह देख पाऊंगा आसमान और फील्ड पर होने वाले गेम को। वो लाइट्स, वो आ रहे हैं। वो हमारा दिमाग ले लेते हैं। वाह, मुझे नहीं पता था ये पागलपन फैलता है। अब तुम पर क्या सवार हो गया है फाइटर? क्या क्या मुझ पर कुछ सवार हो गया है? अब वो मेरे अंदर अपने एलियन एग्स रख देंगे। उन्हें बाहर निकालो। मुझे बताओ क्लाउस, तुम्हें क्या लगता है फाइटर के दिमाग में ये सब किसने डाला? आपको मेरी बात माननी ही होगी। वो लाइट्स, वो तो बस एक और बार लाइट्स बोलकर दिखाओ, अगर हिम्मत है तो। और फाइटर, तुम्हारे अंदर एलियन घुस गया हो या जो भी हुआ हो, तुम स्टार्टिंग लाइनअप में खेल रहे हो। गेम शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स भले ही अच्छे फॉर्म में हैं, पर उन्होंने कभी ऐसी टीम के साथ नहीं खेला है जिसे मदद मिलती है वहां ऊपर से। ओ मैक, अब तुम भी। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। सुपर स्ट्राइकर्स का अटैक लगातार जारी है, पर ओरायन उनसे बहुत आगे है। लगता है जैसे उन्हें मदद मिल रही कुछ है। भी मत कहना मैक। पहला मूव। कैप्टन राज काका का मार का पास। लगता है उसने इसकी भी बहुत प्रैक्टिस की है। पर टाइगर के सामने तो जैसे डेड एंड आ गया। ओह नो, ऐसा नहीं है। सुपर स्ट्राइकर्स ने कमाल की चाल चली। क्या है आया? ओह नहीं। एक बार फिर ओरायन ने खुद को बेहतर साबित किया। मेडा को कैसे पता चला? ये है फर्स्ट हाफ का आखिरी मौका। चलो दोस्त, हमें करके दिखाना होगा। ठीक है, चलो हो जाए शेख। वो आ गए। एलियंस! न जाने फाइटर को लॉकर रूम में जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? शायद उसे बाथरूम जाना था। बाल बाल बच गया।
आप मुझे बिठाए रखिए, मुझे टीम से निकाल दीजिए। चाहिए तो मुझसे सबके मैले मोजे धुलवाइए, पर एक बार लाइट्स के बारे में मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, बताओ क्या बताना है। कल रात जो मैंने लाइट्स देखी थी वो हमारे सीक्रेट मूव्स के पैटर्न पर ही चल रही थी। मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो तुम ये साबित कैसे करोगे? मैंने कल रात उसे मेरे डिजिटैप पर रिकॉर्ड किया था, पर मैंने उसे गिरा दिया। मान लो क्लाउस, तुम्हारे पास सबूत नहीं है क्योंकि एलियंस जैसा कुछ भी नहीं होता है। सारा सच दरअसल यहाँ पर है। ये सब क्या है? नेशनल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिकॉनेसेंस डिवीजन आपके खिदमत में हाजिर। नर्ड, सच में? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कल रात उस कॉर्नफील्ड में वो तुम लोग थे? तुमने मेरी हालत पतली कर दी थी। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? हम ऐसे कपड़े क्यों ना पहने? हमें आप सबको एक चीज दिखानी है। क्लाउस, हमने वो वीडियो देखा जो तुमने कल रात रिकॉर्ड किया था। यकीन नहीं होता, क्लाउस सही है। वो लाइट्स ठीक हमारे मूव्स के पैटर्न पर चल रही हैं। और जरा ये देखो। मेरा क्या? तो ओराइन को हमारे पहले सीक्रेट मूव का पता ऐसे चला और था। वो लाइट्स आ कहां से रही है? प्लीज एलियंस मत कहना। इसका जवाब है, सच में वहाँ ऊपर है। खत्म हो गया है। सुपर स्ट्राइकर्स, तुम चाहे कोई भी सीक्रेट मूव बना लो, ओरायन वाले तुम्हारे हर मूव का मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि मैंने फुटबॉल खेलने की नई ऊंचाइयां छू ली हैं। स्पेस में हंसी किसी को भी सुनाई नहीं देती। तो कहां है कोच ब्लैक? देखिए, वो सारा वक्त ऊपर स्पेस में ही था। अपने स्पेस स्टेशन से आपके मूव्स का पता लगाने के बाद उसने लाइट्स के जरिए उन्हें सेट किया और अपने प्लेयर्स को उनका सामना करना सिखा दिया। और वो यूएफओ वाले पागलपन में सब छिप गया। मुझे लग रहा था वो कहीं और से ही इंटरव्यू दे रहा है। क्लाउस, तुम चीजों को भांप लेते हो, फील्ड पर भी और बाहर भी। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। दखल देने के लिए सॉरी, पर ये सब जान लेने से हमें सेकंड हाफ में क्या फायदा होने वाला है? हाँ, हमारे पास एक ही मूव बचा है और उसके बारे में तो वो सब कुछ जान चुके हैं। वैसे कोच ब्लैक को नहीं पता कि हम सब जान गए हैं। तुम्हारा मतलब क्या है क्लाउस? मेरे दिमाग में एक और नया मूव आया है। स्कोर अब भी बराबर होते हुए कोच खेल में किसी नए को भेज रहे हैं। अजीब फैसला है। क्लाउस तो अरसे से पहली टीम के साथ नहीं खेला है। हेलो मिस्टर जासूस स्ट्राइकर, तुम कल रात वाली लाइट से डर गए थे, पर अब तुम्हें पता चलेगा वो सच में कितनी डरावनी है। दूसरा मूव दोस्तों, चलो। पहले से पता था। उम्मीद है तुम देख रहे हो। शेख से टाइगर को, फिर शेख के पास। एक और मूव, एक और नाकामयाबी। ओरायन ने 1 मील दूर से खतरा भाप लिया था। अब तुम फंस गए शेख। पर ओराइन ने तो बीच में क्लाउस को खुला छोड़ दिया। वो दूसरा मूव नहीं है। क्लाउस को पकड़ो, क्लाउस को पकड़ो, क्लाउस को पकड़ो। ये क्या? हाँ?
क्लाउस ने मारी किक। और अब तुम्हें भी उन पर यकीन हो गया ना ब्रेंडा? हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट, इसका मतलब सुपर स्ट्राइकर्स जीते, राइट? पता नहीं। हाँ, वो जीते। मुझे मॉम को बताना होगा। उन्होंने ये कैसे किया? मुझे उनसे नफरत है, नफरत है। डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म ऑन हो गया। नहीं, हाँ, आपके पास 20 सेकंड है एस्केप पॉड में जाने के लिए। बेकार शिप। आपके पास 10 सेकंड है एस्केप पॉड में जाने के लिए। देखो, एक टूटता तारा। कोई विश मांगो दोस्त। हाँ, मेरी विश तो पूरी हो गई। हम जीत गए। स्वागत है सुपर लीग के सबसे मुश्किल मैच में। इनविजिबल यूनाइटेड वर्सेस आयरन टैंक। और आज का ये खेल हमेशा से भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा क्योंकि जीतने वाले अपनी जगह बनाएंगे सुपर लीग फाइनल में। सुपर स्ट्राइकर्स ने पिछले हफ्ते पहली जगह ले ली थी और वो इस वक्त बेशक इस गेम पर नजर बनाए रखे होंगे। कैसे खेल रहे हैं? हम तो अब तक 4 गोल्स कर चुके होते। सही कहा। ओह प्लीज डूड्स, ये गेम तो डिफेंडर्स ही चला रहे हैं। डिफेंडर्स? ओह, तुम्हारा मतलब वो लोग जिन्हें मैं पीछे छोड़ता हूँ जब मैं गोल्स करता हूँ। ऑटोमेटिक को थ्रो का मौका मिला है। क्या यूनाइटेड को इस बात का फायदा होगा? मुझे नहीं लगता मैक, वो तो बॉक्स से काफी दूर है। ये ठीक नहीं हो रहा। और लो फैसला हो गया। इनविंसिबल यूनाइटेड तो पूरे गेम पर छा गए और इसका पूरा श्रेय जाता है उनके नए स्टार प्लेयर ऑटोमेटिक को। हाँ, अगर सुपर स्ट्राइकर्स उसे रोकने का कोई तरीका नहीं निकालते, फाइनल में यूनाइटेड को मिल जाएगी ऑटोमेटिक जीत। हाँ, हम तो गए समझो, पर तुम दोनों तो हवा में कुछ भी रोक सकते हो। हाँ, तुम बस उसे हेडर से रोक देना। उस लॉन्ग थ्रो के आगे हेडिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? एक क्रॉस या कॉर्नर को रोकने के लिए ऊंचाई की जरूरत होती है, पर ऑटोमेटिक का थ्रो नीचे से और तेजी से आता है, तोप के गोले की तरह। अगर किसी ने भी उसे छू लिया, तुम्हारे अपने डिफेंडर्स ने भी, तो बॉल वापस नेट में चली जाती है। तोप के गोले की तरह, हाँ? शायद मुझे पता है कि हमारी मदद कौन कर सकता है। हाँ कोच, उस हेडिंग गुरु ने भले ही शेख की मदद की होगी, पर डिफेंसिव हेडिंग बहुत ही अलग होती है। भरोसा रखो दोस्तों, उनके तरीके थोड़े से अलग हैं। उनकी फैसिलिटीज ज्यादा हाईटेक नहीं हैं। एक्यूरेसी, और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। पर जब हेडर्स की बात आती है तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता एल एरिएटे उर्फ खतरनाक भैंसे का। ठीक है, वो ट्रेनिंग सुनने में तो काफी कट्टर लगती है।
काफी कट्टर? मैं ही एक प्लेयर हूँ जो उसमें पास हुआ है। शेख सही है। अगर कोई तुम्हें ऑटोमेटिक से निपटने के लिए तैयार कर सकता है तो वो है एल एरियाटे। तुम्हारे पास इसके लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, उसका फायदा उठाना। शेख की बात याद है ना? हो सकता है वो हमारा इंतजार कर रहा हो, वो भी एक तोप के साथ। तो ठीक है, चलो एल एरियाटे को दिखा दें कि सुपर स्ट्राइकर्स का डिफेंस पूरी तैयारी के साथ आता है। सुपर स्ट्राइकर्स, हेडो ट्रेनिंग में तुम्हारा स्वागत है। ये लो एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग। इस चीज के लिए मैं तैयार नहीं था। अगर तुम्हें हेडर करना सीखना है तो तुम्हें 3 आसान चीजों में माहिर होना होगा। ताकत, एक्यूरेसी और गट्स। हेलो शेख, एल एरियाटे की ट्रेनिंग तो सबसे बेकार है। ये जगह तो एक थीम पार्क है, एक टूरिस्ट स्पॉट, बस एक दिखावा। तुम्हें यकीन है ये वही एल एरियाटे हैं? क्योंकि मेरी की हुई ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी थी। शायद तुम फॉरवर्ड समझ ही नहीं सकते हो असली कट्टर ट्रेनिंग क्या होती है डूड। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो एल एरियाटे की कामयाबी की बुक में देख लो, उसमें सिर्फ मेरा ही नाम होगा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, हम भी उन डिफेंडर्स जितने ही कट्टर हैं। हाँ, दरअसल मैं तो इसी वक्त अपने स्पा जा रहा हूँ अपने सारे अकड़े हुए कट्टर मसल्स का मसाज करवाने। हाँ, मैं भी चलूंगा। आज मैं ऐसा कट्टर ट्रीटमेंट करवाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। चलो डूड, हमने यहाँ काफी वक्त बर्बाद कर लिया। क्या कहा, असली ट्रेनिंग? कम ऑन, शेख तो कुछ भी बोल रहा था। मेरा मतलब उसे लगता है कि पूल में कूदना कट्टर होता है। अच्छा ठीक है, हम वो बुक ढूंढेंगे। वैसे एल एरियाटे ने उसे कहाँ रखा होगा, अगर वो सच में है तो। और फिर हम करते हैं 300 पुशअप्स, एक मूस से लड़ाई और एक पहाड़ी पर चढ़ना, वो भी उल्टे पैर। हम लोग इतने कट्टर हैं। तो क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया? नहीं, मैंने पूछा था ब्लॉक और शो ऑटोमेटिक का थ्रो रोकने के लिए क्या करेंगे। वो आलसी तो मजे कर रहे हैं आईबीथा में। कुछ तो बात है। फाइनल से पहले कोच अपने डिफेंडर्स को छुट्टी मनाने के लिए भेज ही नहीं सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता विंस, हमारे पास वो है। हम हार नहीं सकते। गलत। ऑटोमेटिक का थ्रो हमारी जीत गारंटी करने का बस पहला कदम है। और दूसरा कदम क्या है? उन लोगों की तबाही। और क्या? वो आलसी तो मजे कर रहे हैं आईबीथा में। तो आईबीथा में है क्या? वो खतरनाक भैंसा। अब ये हुई ना कुछ बात। वो बुक। यकीन नहीं होता, सिर्फ शेख ने ही ट्रेनिंग पास की है। यहाँ आना सख्त मना है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम असली हेडर ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं, वो जो आपने शेख को दी थी। ये शेख को दी हुई ट्रेनिंग ही है।
बस एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा कंट्रोल्ड माहौल में। हम सामना करने वाले हैं बेहद मुश्किल थ्रो का। हमें दुनिया की सबसे कट्टर हेडर ट्रेनिंग की जरूरत है। हमें जरूरत है खतरनाक भैंसे की। सॉरी, अब मुझ में वो बात नहीं रही। आपकी ट्रेनिंग इतनी कट्टर होती थी कि सिर्फ एक ही प्लेयर उसे पार कर पाया था। अब तो आप बस हर ऐरे गहरे को सर्टिफिकेट्स बांटते हैं। हाँ, हमने कोशिश तो की। हाँ? ठीक है हॉट शॉट्स, तुम्हें असली हेडर ट्रेनिंग चाहिए, तुम्हें वो मिलेगी। बहुत अच्छे हॉट शॉट्स। जब शेख की ट्रेनिंग की खबर बाहर फैली तो हर कोई सीखना चाहता था और तुम दोनों की तरह वो पीछे ही पड़ गए। तो आखिरकार मैंने उनको वो दिया जो वो चाहते थे, पर मैं अपना मास्टरपीस तो पहले ही बना चुका था। वो जिसका मुझे लगा था मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरी अल्टीमेट हेडर ट्रेनिंग। तो किसी ने इसे पास नहीं किया है? हाँ, किसी ने इसे देखा तक नहीं है। मुझे लगा था यहाँ नीचे आने वाले हम पहले लोग हैं। वो लोग नहीं हैं बच्चों, वो हैं तुम्हारे अपोनेंट्स। वेलकम टू सुपर लीग न्यूज फ्लैश। मैं हूँ रॉब रॉसन। दोस्तों, एक तरफ जहां फाइनल से ठीक पहले शॉट ब्लॉक कहीं गायब हो गए हैं, वो हिस्कारा इतना कॉन्फिडेंट है कि वो छुट्टी मनाने आबीता जा रहा है। वो हम जैसे कट्टर फॉरवर्ड्स का नाम मिट्टी में मिलाएगा। मैं तो सपने में ही छुट्टी मनाऊंगा। हाँ, या अगर मौसम अच्छा हो तो, या अगर कपड़ों पर सेल लगी हो तो। दोस्तों, छुट्टी तो सिर्फ एक बहाना है, इरादा कुछ और है। मेरी मशीन तुम्हें सिखाएगी उस बेहद मुश्किल थ्रो को डिफेंड करने का तरीका, अगर तुम हॉट शॉट्स इसके लिए तैयार हो तो। मैंने एक पीपे को इतना आसान गोल करते हुए पहली बार देखा है। तो फिर सिखाना शुरू कीजिए। हमें क्या करना है? डिफेंडर्स जैसा बर्ताव करना बंद करो, ऑपोजिशन को भूल जाओ, एक फॉरवर्ड की तरह बॉल पर हमला करो। किसी की मार्किंग नहीं करनी, पर ये तो हमारी सीखी हुई हर बात से उल्टा है। रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं। ओ, बंद है क्या यार? हाँ? तो वो फेमस हेडिंग कोच कहाँ है? पता नहीं, वो तो आज छुट्टी पर है। या शायद कहीं प्राइवेट ट्रेनिंग दे रहा होगा। चलो हॉट शॉट्स, मुझे लगा था कि तुम्हें कट्टर ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, तुमने कर दिखाया। अरे वाह! चलो
अब चलते हैं ताकि तुम वक्त पर पहुंच जाओ सुपर लीग फन। क्या? सॉरी लूजर्स, पर इस बार के सीजन में तो जीत इनविंसिबल यूनाइटेड के ही कदम चूमेगी। अब क्या हॉट शॉट्स? तुम्हें लगता है हम कर पाएंगे? रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं। मेरा मतलब ऐसे रिस्क से नहीं था। मेरे दोस्त, मैं सही वक्त पर आ गया है ना? हे दोस्तों, वो वापस आ गए। वेल वेल वेल, तो वो डिफेंडर्स आखिर आ ही गए। ये मत सोचना तुम्हारे अलावा किसी और ने कट्टर ट्रेनिंग नहीं की। हम एक गर्म फुटपाथ पर चले बिना जूतों के, और खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट रुके और तैरने चले गए। और क्या तुमने ऑटोमेटिक के थ्रो को रोकने का तरीका सीखा? हाँ, हमने सीखा कि इसके लिए हमें बॉल पर अटैक करना होगा, एक फॉरवर्ड की तरह। कहा था ना हम फॉरवर्ड्स ही सबसे ज्यादा कट्टर होते हैं। ब्लॉक और शॉ भले ही ऑटोमेटिक को रोक लेंगे, पर ट्रॉफी जीतने के लिए तुम सबकी जरूरत होगी। 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स! तो फिर मैंने कहा कि इस बार तो हम ही जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ? इसीलिए जीत पक्की करने के लिए मेरे पास 3 कदम हैं। ऐसा क्या? तीसरा कदम क्या है? हमेशा हुक्म का इक्का अपने पास तैयार रखो। ठीक है, अब सुनो मिस्टर पीपे, मैं तुम्हें एक आखिरी मिशन दे रहा हूँ। सुपर लीग फाइनल में सबका स्वागत है। इनविंसिबल यूनाइटेड वर्सेस सुपर स्ट्राइकर्स। आज दोनों तरफ के फैंस का जमघट लगा है। और मैं भी यहाँ जम गया हूँ। सबकी जुबान पर आज यूनाइटेड का नाम है। महान आयरन टैंक के पास भी ऑटोमेटिक के थ्रो का कोई जवाब नहीं था। क्या सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स कुछ अलग कर पाएंगे? गेम शुरू। इनविंसिबल यूनाइटेड का गेम प्लान तो बिल्कुल ही साफ है। बस बॉल को आउट करो और उसे ऑटोमेटिक के हाथों में सौंप दो। शॉ और ब्लॉक बड़ी ही अजीब सी पोजीशन पर खड़े हुए हैं। तुम्हें एक प्लेयर को मार्क करना होगा। हाँ, हम दोनों को भी ऐसा ही लगता था। आई होप तुम दोनों जानते हो तुम क्या कर रहे हो। और आप लोगों को आया वो खतरनाक लॉन्ग थ्रो। यकीन नहीं होता। यकीन करो, उस खतरनाक थ्रो को रोक दिया गया है। बहुत खूब। ब्लॉक और शॉट कमाल का खेल रहे हैं। पर एक गेम जीतने के लिए सिर्फ डिफेंस करना काफी नहीं होता ब्रेंडा। सही कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पेनल्टी शूट आउट करना पड़ेगा। अब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, डटे रहना। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। दोस्तों, वो अपने गोली को आगे ला रहे हैं। एक एक्स्ट्रा प्लेयर, इससे तो यूनाइटेड का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। पर हमें इससे मौका मिलेगा काउंटर अटैक करके गोल करने का। हाँ, अगर हम बॉल वापस हासिल कर पाए तो। और वो भी जल्दी। तो कोई आइडिया है क्या? हाँ, तुम श्योर हो दोस्त? ये आइडिया बहुत रिस्की है। रिस्क नहीं। इस
इस गेम का आखिरी मौका। क्या गोली के आने से फर्क पड़ेगा? वैसे उसे देखकर सुपर स्ट्राइकर्स डर तो गए हैं। शॉ और ब्लॉक आखिरकार प्लेयर मार्किंग कर रहे हैं। और ये आया ऑटोमेटिक का लॉन्ग शॉट। ओह! क्या थ्रो है! ब्लॉक क्या कर रहा है? उसने तो बॉल को सीधे अपने ही गोल में भेज दिया। क्या ये सुपर स्ट्राइकर्स का प्लान था? इसे कहते हैं रिस्क लेना। तुम कितना तेज दौड़ सकते हो? पीछे चलो, सब लोग पीछे चलो। क्या किक मारी है! सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिरी पल में कमाल कर दिखाया। वैसे हमें लगा तो था कि गोली कमाल कर दिखाएगा, बस समझ नहीं पाए थे कि कौन सा गोली। तो दोस्तों, आज ये साबित हो गया, डिफेंडर्स और फॉरवर्ड्स तो कुछ नहीं, गोलकीपर्स असली कट्टर होते हैं। हे, सब हंस क्यों रहे हैं? क्या खाक काम आए आपके वो 3 कदम, विंस? मैंने कभी नहीं कहा था कि सिर्फ 3 कदम हैं। हाँ, अच्छा, तो अब क्या? अगर किसी को हरा ना सको तो उनके जैसे बनो। कौन है? क्या काम है मुझसे? बस आपके एक्स स्टूडेंट। हॉट शॉट्स! तुम्हारे उस मूव जितनी रिस्क की चीज मैंने कभी नहीं देखी। तो क्या आप अपनी खुद की सलाह मानकर अब से असली हेडर ट्रेनिंग ही देने वाले हैं? रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं, राइट? हाँ, चलो अब तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं हेडर ट्रेनिंग।